तो आप लोग को पता है क्या, ये केमिकल काइनेटिक्स का सपोर्ट क्लास है। केमिकल काइनेटिक्स का क्या है? सपोर्ट क्लास है। तो सपोर्ट क्लास का आप लोग मतलब जान लो ना। इस संडे जो आप लोग का टेस्ट होगा ना, उससे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड किए हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो आप लोग का एग्जाम क्या होगा, काफी अच्छा होगा। मैंने आपको मंडे को भी पढ़ाया था ना, मंडे को भी पढ़ाया था तो हाँ, आज भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मंडे को भी मैंने बताया था और आज भी मैं उसी चैप्टर को फिर से क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ या फिर आप लोग को बता रहा हूँ। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है, क्लियर है। एक बार रुको आप लोग, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार बताओ आप लोग। नो सर। अब बताओ अब नो सर। सबको यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है दिख सबको? रहा है सर, दिख रहा है। तो देखो, आज पता है क्या, आज हमारा सेकंड लेक्चर है सपोर्ट क्लास का और केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। तो मैंने आपको ना पिछली क्लास में भी, जो मंडे को क्लास हुआ था हमारा सपोर्ट क्लास का, उसमें भी मैंने केमिकल काइनेटिक्स बताया था और आज भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको केमिकल काइनेटिक्स बताऊंगा। क्लियर है क्या? तो क्या उस दिन मैंने आपको थ्योरी वगैरह बता दिया था क्या? बता दिया था। तो सबसे ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है हमारे पास रेट लॉ। क्या इंपॉर्टेंट है? रेट लॉ। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो जो जीरो ऑर्डर का रेट रिएक्शन क्या होगा जरा बताना आप लोग। माइनस डी ए बाई डी टी, और ए पे पावर क्या हो जाएगा, ए पे पावर जीरो हो जाएगा। ऐसे में अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, डी ए बाई डी टी, और ए के और ए पे पावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए ए पे पावर टू हो जाएगा और एन ऑर्डर के लिए ए पे पावर एन एन हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। एक बात बताओ, कितने लोगों को लगता है कि मैं काफी फास्ट पढ़ाता हूँ? कितने लोगों को लगता है कि मैं काफी फास्ट पढ़ाता हूँ? अगर आप लोग को लगता होगा ना, बताना जरूर यार, क्योंकि आप लोग बताओगे नहीं ना फिर मैं कैसे सही से रुकूंगा, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेटेड रेट ला, जो इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार होता है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब ये बताओ कि जो हमारे पास यहाँ पे ए है वो क्या चीज है, बताना जरा। बचा हुआ कंसंट्रेशन, और ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये जो है हमारे पास रेट कांस्टेंट है, टी हमारे पास जो टाइम है। यह हुआ हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा हमारे पास, ए इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस के टी। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। क्या बात क्लियर है क्या? यह सेकंड। ऐसे ही अगर मैं यूनिट की बात करूँ ना तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोलारिटी। मोलारिटी का क्या मतलब है, मोल मीटर सेकेंड। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा हमारे पास, 1/सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा जरा बताना, सेकेंड। क्या बातें क्लियर है क्या? यस डाउट है किसी को? कोई डाउट? अब देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे तो लीनियर ग्राफ कुछ इसके लिए ऐसे बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम। चलो इसको मैं बताता हूँ कैसे बनेगा ये। तो पहला क्वेश्चन देख लो, हम लोग आओ क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये बोल रहा है कि द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इतना इज फाउंड टू बी इतना, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ये। तो आप बताओ रेट लॉ क्या लिखते हो हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से, क्या लिखते हो जरा बताना। डी सी आर टू ओ 7 2 माइनस डिवाइड बाई 50 इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास क्या है, एच है ना, डी एच बाई dt। उसके बाद क्या लिखते हो, डी एच एन ओ टू डिवाइड बाई टी। उसके बाद क्या लिखते हो, सी आर थ्री प्लस डिवाइड बाई डी टी। उसके बाद आप लोग क्या लिखते हो जरा, एन ओ थ्री
डिवाइड बाई dt। उसके बाद आप लोग क्या लिखते हो, DH2O। डिवाइड बाई dt। क्या बातें सर क्लियर? यहाँ माइनस में और पर उसकी सुन लो। अब ये बताओ कि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है क्या, इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1/1 लिख देंगे। h का कोफिशिएंट कितना है जरा बताओ? 1/5। 5 है, 1/5 देंगे माइनस। और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 3 है तो 1/3 लिख देंगे माइनस। माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यह डिसअपीयर हो रहा है। उसके बाद आया हमारे पास क्रोमियम, तो क्रोमियम का कोफिशिएंट 2 है तो हम क्या लिखेंगे 1/2। 1/2। NH3 का कोफिशिएंट 3 है तो हम लोग 1/3 लिखेंगे। और H2O का कोफिशिएंट क्या है 4 है तो 1/4 लिखेंगे। अब 1/4। कि जो भी माइनस में होता है ना, माइनस में यह डिसअपीयर होता है क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट फिनिश हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो एपीयर कौन है बताना जरा, प्रोडक्ट वाला। यस सर। देखो यह बोल रहा है कि इसका रेट जो है, इसका रेट कितना दिया हुआ है। अगर मान लो कि केवल इसका रेट दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है, तो देखो देखो क्या होता है हमारे पास, DCr2O72 माइनस डिवाइड बाई dt इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2 DCr3 प्लस डिवाइड बाई dt। क्या यह क्लियर हो गया, क्या बात है? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। अब ध्यान से देखो, इतना तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखना। अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या दी है, दी हुई है। अब ये बताओ कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ आप? 2 से 1 मल्टीप्लाई। DCr3 प्लस डिवाइड बाई dt। क्या मैं 2 इधर भेज दूं क्या, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आप बताओ कितना आएगा, क्या आएगा, क्या 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। बताना जरा यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है। Option. क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. जरा आप लोग इसका आंसर बताओगे। आप लोग इसका आंसर बताओ। नहीं हुआ क्या आप लोगों से? हो गया सॉल्व? 2.3 प्रतिष्ठा का कितना आंसर है 2.3। और भी किसी का आंसर आया कुछ? देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास ये दिया हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट, कुछ इतना दिया हुआ है हमारे पास, K की वैल्यू इतना दिया हुआ है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 1 m, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन आफ्टर 5 मिनट। सबसे पहले ध्यान से देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कि हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। देखो यहाँ पे, तो आप बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे होगा क्या, फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। T इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई के लॉग A नॉट बाई A, कुछ ऐसे ही होता है ना।
ऐसे ही होता है। अब ये बताओ कि हमारे पास टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है, बोलो। मैं 5 लिख देता हूँ, 2.303। अब के की वैल्यू कितना दिया हुआ, रेट कांस्टेंट बताना जरा कितना दिया हुआ है, 0.420। उसके बाद आएगा हमारे पास लॉग। अब लॉग ए इनिशियली कितना दिया हुआ बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसमूलर दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, 5 मिनट बाद बचे हुए की बताओ, यानी कि हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। तो कैसे करोगे बताना जरा आप लोग, कैसे करोगे आप ये बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 0.420 डिवाइड बाई 2.303। उसके बाद क्या हो जाएगा लॉग। अब ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर -1 लिख सकते हैं क्या, बताना जरा आप लोग, Yes, sir. लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अब ये बताओ इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जरा बताना, 2.10 आएगा क्या, डिवाइड बाई 2.303। और जो हमारे पास है ये पावर -1 है, तो क्या ऐसे हो जाएगा क्या, माइनस लॉग, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताओ इसको आप लोग कट कर सकते हो, आप बताओ यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी क्या एंटी लॉग करके, बताओ जरा आप लोग, कर लोगे क्या यहाँ से, कर लेना। सॉल्यूशन आपका यही से यही तक है, इसके बाद मैथमेटिक्स है। ये बताओ एक क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट, यानी कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 40% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगाता है, 50 50 मिनट। मिनट। बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इन व्हाट टाइम विल रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। हमसे दो चीज पूछ रहा है, पहली बात पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, और दूसरी बात क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम में 80% फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करोगे, बोलो जरा, सॉल्व करोगे आप लोग, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग, सर कर रहे हैं। करो सॉल्व करो आप लोग। सॉल्व करो। किसी का सॉल्व हुआ, अरे सॉल्व हुआ क्या किसी का, किसी का सॉल्व नहीं हुआ। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट होने में 50 मिनट लगता है। तो आप बताओ कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप बताओ के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.303 डिवाइड बाई टी, और हमारे पास हो जाएगा लॉग। मान लो कि कोई चीज 100 है, तो 40% फिनिश हो रहा है, तो आप बताओ बचेगा कितना, बताना जरा, 60 60 बचेगा, कुछ ऐसे होगा क्या। अब ये बताओ यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 50 मिनट
50 मिनट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। आप बताओ क्या यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी क्या, बताओ। यस सर। निकल जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बताओ k का वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे। तो आप बताओ k की वैल्यू निकल गया। अब हम देख रहे हैं 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो आप बताओ 80% कंप्लीट होने के लिए क्या लिखते हैं हम, बताओ। टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई k log 100। और आप बताओ 80% कंप्लीट होने में तो बचा कितना, 20 ही बचा ना, 20 बचा। अब क्या कर दो, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो आप बताओ जब पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा 2.303 लॉग। अब ये हमारे पास जीरो से जीरो कैंसल, यह इससे यह कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे log 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5/3 बचेगा। क्या कुछ ऐसे बचेगा क्या, बताना जरा, बोलो भाई। यस सर। 2.303 डिवाइड बाई, हम k 50। की वैल्यू लिख रहे हैं, हम k की वैल्यू लिख रहे हैं 2.303 डिवाइड बाई 50। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। सही तो था सर। ये तो मेरा रहा पहला वाला। 1 मिनट रुक जाओ, मैं ऐसा करता हूँ ना, दूसरे में ना पहले की वैल्यू यूज करता हूँ, ठीक है। दूसरे में क्या करता हूँ, पहले की वैल्यू। पहले की वैल्यू यूज करता हूँ। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसे होगा t इक्वल टू 2.303 log 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई, अब k की वैल्यू लिखते हैं। k की वैल्यू क्या है 2.303 डिवाइड बाई 50 और हमारे पास क्या हो जाएगा log 5/3 हो जाएगा। क्लियर है बातें, क्लियर है। कुछ यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो आप बताओ क्या 50 ऊपर जाएगा क्या, यस सर। क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा और log 5 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा log 5 माइनस log 3 लिख सकते हो आप लोग, बोलो जरा, यस सर। लिख सकते हो। अब ये बताओ कि आप लोग log 5 की वैल्यू क्या होती है 0 पॉइंट, बोलो 6990 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4770। तो आप बताओ क्या सॉल्व कर लोगे क्या, यस सर। सॉल्व कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो जरा इसका आंसर बता दो फटाफट, इसका आंसर बता दो आप लोग, जरा इसका आंसर बता दो। फटाफट इसका आंसर जरा बता दो आप लोग। सी डी। क्या यह है डी। कशिश, सानू, प्रतिष्ठा, यस सर। वैशाली, मेरी आवाज आ रही है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। डी। वैशाली आप बताओ। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग ये बताओ, ये रिएक्शन देख के क्या आप लोग रेट निकाल सकते हो क्या, रेट बताना जरा, निकाल सकते हो क्या, लिख सकते हो 1/2 DA/DT इक्वल टू 1/1 डी। DB/DT। उसके बाद क्या लिख सकते हो 1/3 डी सी। DT।
बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। अब सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, dA/dt का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जरा बताओ आप लोग। KA स्क्वायर, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1/2 KA स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने dA/dt की वैल्यू लिख दिया, इक्वल टू, अब dB/dt की वैल्यू क्या लिखूं मैं, जरा बताना। K2A square. K1 है, K2 K2 A का स्क्वायर, और ये बताओ dC/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, K3A square. K3 A स्क्वायर, और जाहिर सी बात है यहाँ पे 1/3 है, तो ध्यान से देखो, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, ये तीनों में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 KA1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 1/3 K3। कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। No sir. कर लोगे क्या, फोर्थ ऑप्शन सही होगा? Yes, sir. इसका जरा बताना आप लोग। Yes, sir. आप लोग जरा इसका बताना आंसर। इसका जरा आप लोग बताओ। इतना जल्दी कैसे बता दिया आप लोग, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? So solve किया था पहले। देख लो एक बार, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, जिसका हाफ लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है, जरा बताना। 10 मिनट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 minutes. 10 मिनट दिया हुआ है। अब ये बताओ, ये बोल रहा है ना कि हमारे पास जो एक्स है ना, वो अपने इनिशियल कंसेंट्रेशन का कितना बच गया है, 10% बच गया है, ठीक है, 10% बच गया है। तो आप बताओ हमसे क्या पूछ रहा है, जरा बताना, हमसे टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात है, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई के, यही होता है ना। तो आप बताओ के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693, और टी की वैल्यू क्या है, टी हाफ की 10 है। क्लियर है क्या बात है? तो 0.0693, ये तो बताओ आप के की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से लगाते हैं टाइम वाला फॉर्मूला। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई, हमारे पास क्या आएगा 0.0693, उसके बाद क्या आएगा बताओ जरा, लॉग 100, 100, अरे मतलब कि स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ 100 लिया हूँ, और ये बताओ कि अपने 100 का कितना परसेंट बचा है, जरा बताना। 10% बचा है ना, इसका मतलब 10 बचा है ना, बोलो 10 बचा है, इससे यह कैंसिल हो गया। आप बताओ लॉग 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है क्या बात है? अब ये बताओ कि आप 2.303 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, जरा बताना। 6 कैसे लिख सकते हो आप लोग, बताना जरा। अरे इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 2.303 है हमारे पास, डिवाइड बाई, अब हमारे पास इसको 10 इंटू 0.693 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ध्यान से देखो, 2.303, इसको जब हम लोग डिराइव किए थे ना, तो कुछ ऐसे किए थे, 2.303 इंटू क्या किए थे, 0.3010, कुछ ऐसे किया था हम लोगों ने। क्लियर है क्या बात है? तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, क्या हमारे पास 1/3 बचेगा क्या? Yes sir. तो 1/3 क्या आया है, कौन सा आंसर सही है यार, कैसे किए हो आप लोग, ऐसे ही किए हो ना? तो ये 10 into 0.693 नहीं होगा सर। क्या बोल रहे हो? तो 10 0.693 शायद नहीं रहेगा। क्या रहेगा फिर? अरे ये बताओ कि हमने के की वैल्यू रखी है, और के की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, तो सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारे पास इतना आ रहा है, आप लोग के पास इतना कैसे, 33 1/33 कैसे आया? 2.303 को डिवाइड कर दिया 0.0693 से। एक मिनट रुक जाओ, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ।
2.303 को किससे डिवाइड कर दिया हमने? 0.0693 0.0693। आप जरा एक बार डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। ये मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मैंने एक मिस्टेक किया, बाय मिस्टेक। 33.2। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.303 डिवाइड बाई, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 0.693 इंटू 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? -1। और ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा क्या? तो 2.303 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.693 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा कैसे लिख सकते हैं? 2.303 इंटू 0.3010। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है? और इससे यह कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी 33 आएगा, ठीक है? डन है, क्या बात है? यस सर। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। मैं -1 नहीं लिखा था, यहीं पे जाके मैंने क्या कर दिया? मिस्टेक कर दिया। क्लियर है? यस सर। चलो फटाफट इसका बताओ, इसका बताओ आप लोग, फटाफट बताओ, बताओ जरा इसका आप लोग फटाफट। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। टी क्या था? तो गड़बड़ है। क्या था? सर चले गए शायद, उनका लैप उनके प्रॉब्लम होगी। भाई क्लास में सर ही नहीं है। सर ने लेफ्ट कर दिया। टी की वैल्यू क्या थी? बच्चों कनेक्टिविटी इशू हो गया था, ठीक है? यस सर। कनेक्टिविटी, थोड़ा कनेक्टिंग इशू हो गया था। आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर। यस सर। अब बताओ, ये क्वेश्चन करो आप लोग, सॉल्व करो। हाँ जी सुरेंद्र, बताओ कितना आया? गलती से हो गया, बोलो गलती से। गलती से बोलिए। किसी का सॉल्व हुआ? ऑप्शन डी 150। और भी कोई है? और भी कोई है जिसका सॉल्व नहीं हो पा रहा है? प्रतीक्षा 150। 150। चलो ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको और मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है? और मिलके सॉल्व करते हैं। सबसे बोल रहा है, पहले बात है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है जरा बताओ? 100 मिनट। 100 मिनट ले रहा है।
तो सिंपल सी बात बताओ, 75% कंप्लीट होने में 100 मिनट ले रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे के बराबर क्या लिख सकते हैं? 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 100 कोई भी रिएक्टेंट है, तो 75% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना परसेंट? 25। 25%। ठीक है क्या? तो इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लिखो। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे टाइम पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? टाइम बराबर क्या लिखेंगे बताओ जरा? 2.30। 2.303 डिवाइड बाई के लॉग। अब इस बार हमारे पास 87.5% कंप्लीट होने में, तो आप बताओ 87.5% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना परसेंट? 10 पॉइंट। अरे 12.5% बचेगा ना। यस सर। आप ये बताओ कि इसको आप कितने बार में कट कर सकते हो? 4 टाइम्स में। इसको आप कितने बार में कट कर सकते हो बताओ जरा? 8 टाइम्स में कट कर सकते हो। क्या कर सकते हो क्या? यस सर। कर Yes, सकते sir. हो। अब ये बताओ कि आप इसको क्या लिख सकते हो? log 4 को क्या लिख सकते हो? 2 log 2 लिख सकते हो। यस सर। log 8 को Yes, क्या sir. लिख सकते हो? 3 log 2 लिख सकते हो। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आओ क्या करो, इसको आपस में डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये बताओ कि हमारे पास log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्लियर है। हमारे पास बचेगा क्या? के बाई टी इक्वल टू, अब के क्या हो जाएगा? इसमें सबसे ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे 2 है, और नीचे क्या है हमारे पास? 3 है। इतना तो मैथ जानते हो ना, उल्टा सीधा करके कुछ भी कर सकते हो। बोलो जरा। यस सर। अब ये बताओ टी बराबर क्या हो जाएगा, बताना जरा। ये इससे आप 50 कर लो, तो 1/150 आ जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। डायरेक्टली मैंने कर दिया, उल्टा सीधा पूरा काम करके। डन है क्या? किसी यस को सर। और कोई ऐसा है जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ आया? कोई भी ऐसा है जिसको कैलकुलेशन, सुरिंदर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आया क्या? Sir, calculation mistake हो गई थी मेरी. अच्छा, आपसे मिस्टेक हो गई थी। Yes, sir. चलो जरा इसका बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग। आप लोग इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ आप लोग। किसी का आया क्या? वैशाली, सर सॉल्व कशिश, करें। सुरिंदर, अमरजीत, सर हो गया बस। गौरव, सॉल्व कर रहे हैं। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा बताओ। करो सॉल्व कर, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, तो सॉल्व करो। सर 12.43। कितना आया? 12.43। बाकी लोग बताओ। देखो,
अक्सर आपको पता है क्या, 75% और 50% वाला क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आप बताओ क्या आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या? मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। आप लोग जानते हो क्या क्या होता है? टी इक्वल टू क्या होता है? टी 50% का सबसे पहले मैं निकालता हूँ। टी 50% बराबर क्या होगा? 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, मान लो 50% कंप्लीट हुआ तो 100 डिवाइड बाई 50 कितना होगा? लॉग 2 होगा, बोलो जरा। यस सर। 2.303 डिवाइड बाई के, और क्या हो जाएगा? लॉग 2 हो जाएगा। अगर मान लो मैं टी 75% का निकालू तो क्या होगा हमारे पास? 2.303 डिवाइड बाई के लॉग क्या होगा हमारे पास? बताओ जरा। 100। आप बताओ 75% फिनिश हुआ, इसका मतलब बचा कितना परसेंट? 25% ही तो बचा ना, ये 4 हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? 2.303, क्या हम लोग इसको 2 log 2 लिख सकते हैं? बोलो। लिख सकते हैं। अब क्या करो कि दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा बताओ जरा? टी 50% डिवाइड बाई टी 75%, आपके पास क्या बचेगा फिर? ये बताओ, क्या इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा? क्या इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा? आपके पास क्या बचेगा बताना जरा? क्या 1/2 ओनली बचेगा क्या? बोलो। यस सर 69.5। तो आपके पास टी 75% बराबर क्या होगा? टी 50% इंटू 2। कुछ डाउट है? तो आप बताओ हमारे पास क्या है? हमारे पास 50% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगा? 30 मिनट लगा। तो 75% 60 कंप्लीट होने में आप 2 से क्या कर दो? 60 रिप्लाई कर दो। डायरेक्टली आंसर आ गया क्या? आप लोग ना उस तरीके से भी कर सकते थे, इनडायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली आ गया तो दिक्कत ही क्या है ना? Yes. डन सर। इसका बताओ जरा, इसका बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराए थे जब मैं रिवीजन करा रहा था। देखो क्वेश्चन इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप बताओ इसमें रिएक्टेंट कितने हैं टोटल? रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट है, एक पी है और एक क्यू है। अगर मैं रेट लिखूं, रेट, तो रेट बराबर क्या होगा जरा बताना? के ए पे पावर एक्स और बी पे पावर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो जो एक्स होता है वो एक ऑर्डर होता है, वाई होता है वो बी का ऑर्डर होता है, और ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का? एक्स प्लस वाई। तो हमसे इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन का एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या हो? करो जरा आप लोग सॉल्व। शिवम क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन? शिवम क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हो आप लोग?
किसी को समझ नहीं आ रहा है? मैं सॉल्व कर दूं, ये बताओ, मैं सॉल्व कर दूं? कितने लोग बोल रहे मैं सॉल्व कर दूं? ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। वैशाली आप बताओ। सर आपके लिए नहीं हो पाया। ठीक है, सिंपल सी बात, देखो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले इक्वेशन को लेते हैं। आप बताओ पहले इक्वेशन में रेट कितना दिया हुआ, बताना जरा। 0.0012 दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे ए, और ये बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी मान लो। वैसे इसने पी मान रखा है और क्यू मान रखा है। क्लियर है क्या? तो आप बताओ, जब हम पहला इक्वेशन लिए तो रेट इतना ले लिए। आप बताओ इस टाइम ए की कंसंट्रेशन कितनी थी? 6 इंटू 10 पे पावर -2 पे पावर x लिख लूंगा। और बी का कंसंट्रेशन कितना था, बताना जरा। 1 इंटू 10 पे पावर -2 था, इस पे y लिख लूंगा। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा ऐसा इक्वेशन लेता हूँ जिसमें या फिर a कांस्टेंट हो या फिर b कांस्टेंट हो, यानी कि दोनों से मैच करता हो। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। अब लेता हूँ दूसरा इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन में आप बताओ हमारे पास रेट कितना है दूसरे इक्वेशन में, बताओ जरा। 0.0024। क्लियर है क्या? उसके बाद आएगा के। अब ये बताओ कि हमारे पास ये क्या, ये तो हो गया दूसरा इक्वेशन, के हो गया। अब ये बताओ कि इसमें हमारे पास ए का कंसंट्रेशन कितना है, बताओ जरा। 6 इंटू 10 पे पावर -2, यह भी एक्स है। अब ये क्या करते हैं, अब हम लोग वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास ये बताओ बी का कंसंट्रेशन किसमें कितना है, इसमें 2 इंटू 10 पे पावर -2 पे पावर y। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। आप बताओ यह कितना आएगा, 1/2 आएगा क्या? के से के कैंसल, यह पूरी तरह से कैंसल। आप बताओ इसमें क्या होगा हमारे पास, 1 इंटू 10 पे पावर -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पे पावर -2। और जब पावर सेम है तो हम y कर सकते हैं, बताओ जरा, बोलो भाई, कर सकते हैं। 1/2 इक्वल टू 1/2 पे पावर y। आप बताओ 1/2 पे पावर 1 लिख सकता हूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा, अगर कंपेयर कर लूंगा तो 1 आएगा क्या? बोलो, यस अरे बोलो, 1 ही आएगा ना, 1 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं पहले और तीसरे को कंपेयर करता हूँ, पहले और तीसरे को कंपेयर करता हूँ। क्योंकि पहले और तीसरे को कंपेयर करने में ये हमें फायदा है ना, कि जो हमारे पास इस बार बी का कंसंट्रेशन फिक्स है, बी का कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स है, और ए का वैरी कर रहा है। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है? आओ देखते हैं, बी का कंसंट्रेशन फिक्स है और उसका है। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या, रेट है हमारे पास 0.0012 इक्वल टू के 6 इंटू 10 पे पावर -2 पे पावर x और 1 इंटू 10 पे पावर -2 पे पावर y। अब देखो, अब इसमें क्या है, फिर से देखो। अब हम सी वाला इक्वेशन लेते हैं। सी वाले में रेट कितना दिया है जरा बताना। 0.0012 इक्वल टू के। अब हमारे पास ए का कंसंट्रेशन कितना है इसमें, जरा बताओ। तीसरे वाले इक्वेशन में 12 इंटू 10 पे पावर -2, 12 इंटू 10 पे पावर -2 पे पावर x कर लेंगे, क्योंकि ए का ऑर्डर 1 है। और इसमें क्या दिया हुआ, 1 इंटू 10 पे पावर -2, 1 इंटू 10 पे पावर -2। इसमें हमारे पास y दिया है। अब मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको मैं थर्ड मानता हूँ। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ। क्या ये वाला पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा? यह Yes, वाला sir. कितनी बार में कैंसिल होगा, 1/2 बार में। यह इससे भी कैंसिल हो जाएगा। 1/2 हमारे पास 6/12 इंटू 10 पे पावर -2 डिवाइड बाई 10 पे पावर -2। क्लियर है बातें? और पावर x हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 1 हो जाएगा, और ये 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 1। तो x और y की वैल्यू 1 और 1 आ गई क्या, बोलो। yes तो आप बताओ x प्लस y की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 आएगी। second order किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करें हम लोग। फटाफट इसका आंसर बताओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है। मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक और इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या होता है हमारे पास, a इक्वल टू a नॉट e पे पावर
KT। यह भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है। जरा बताना कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ हमारे लिए सही होगा? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, बताओ। सर सी। पहली बात तो सी नहीं होगा, डी। क्योंकि यह लॉग का ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आएगा, लीनियर नहीं होगा। लीनियर तो होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल होगा। सर ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, डी जवाब। अब ध्यान से देखो, ये आप लोग बताओ कि आप बताओ हमारे पास ए है, ए इक्वल टू क्या है? ए नॉट ई पे पावर माइनस के टी। आप बताओ अगर टी की वैल्यू बढ़ाओगे, टी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू क्या होगी? माइनस में और भी ज्यादा होगा, बोलो जरा। यस सर। अरे भाई टी की वैल्यू बढ़ाओगे तो हमारे पास ये ए की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी या फिर कम होगी? चलो मैं इसको कम ऐसे हो- लिख सकता हूँ क्या? ए नॉट पे भाई ई पे पावर के टी। अब माइनस को मैंने हटा दिया, ई पे पावर के टी ऐसे लिख सकता हूँ। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? गौरव, कशिश, यस सर। क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो जरा। यस सर। लिख सकता यस हूँ। यस। अब ये बताओ कि अगर मैं टी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी क्या? और यस नीचे सर। वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ए की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कम होगी। तो जाहिर सी बात है, पहला भी नहीं सही हो सकता, दूसरा भी नहीं सही होता। हेलो अब सर। तीसरा तीसरा पता है क्या? ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। यह y बराबर mx प्लस c पे होता है, लेकिन यह वाला क्या है? यह एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली नीचे जा रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन किस हिसाब से? एक्सपोनेंशियली हो रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ऑप्शन डी वाला। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ पूछ रहा है? सर ठीक है, डी सही होगा। चलो एक और बताओ आप, इसका जरा आंसर बताओ। कंसीडर द प्लॉट गिवन फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आप बताओ हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच हमें ग्राफ बनाना है। तो यह कौन सा ग्राफ होगा? कौन से ऑर्डर का? यह किस ऑर्डर का होगा और यह किस ऑर्डर का होगा? बताओ जरा। आंसर बताओ आप लोग फटाफट। ऑप्शन ए। सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी कोई। सिंपल सी बात है, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास? बताओ। टी हाफ इक्वल टू 1/, ए पे पावर n माइनस वन। क्या होता है? ए पे पावर n माइनस वन। यह केवल फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के रिएक्शन है, ए पे पावर n माइनस वन। अगर आप बताओ अगर मैं एक n पे पावर n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा क्या? बोलो। यस यस। सर। तो अगर टी आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। या फिर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो टी हाफ बराबर क्या होता है? बताना जरा। ए बाई टू के होता है। क्या होता है? ए नॉट बाई टू के होता है। तो आप बताओ जो हमारे पास यह है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए के साथ है क्या? तो कुछ ये वाला आंसर होगा। क्या बातें क्लियर है? बी वाला आंसर होगा। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला।
अगर आप बताओ मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के। आप बताओ इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन दिख रहा है क्या? नो सर। बोलो, नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर। अब देख के बताओ कौन सा आंसर होगा, केवल और केवल सी होगा। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है। Yes. चलो फटाफट इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग फटाफट। ये जेई मेन 2023 का आंसर है, इसका बताओ आप लोग, बताओ आप लोग इसका आंसर बताओ। हुआ क्या किसी से सॉल्व? करो, सॉल्व करो, D. सॉल्व करके बताओ। सभी को चैट बॉक्स में लिखो, आंसर चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। प्रतिष्ठा ए, शिवम ए, और भी किसी का आया? किसी का? वैशाली, कशिश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सानू, सानू आप क्लास में हो क्या? यस सर। बताओ, सॉल्व करो। सॉल्व करो आप लोग। सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने पिछली बार वाला किया था। देखो, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। या क्या लिखा हुआ है? फॉर अ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास या केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। अब ये भी बोला है कि जो हमारे पास ए और बी है दोनों किस ऑर्डर के रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है। तो आप बताओ मैं रेट क्या लिखूंगा? रेट जरा बताना। रेट बराबर क्या लिखूंगा? के, और ए पे पावर 1 और बी पे पावर क्या लिखूंगा? 1। 1 लिखूंगा। आते हैं पहले वाले में। किसमें आते हैं हम? पहले वाले में। तो पहले वाले इसको मैं पहला बोलता हूँ, दूसरा और तीसरा। आते हैं पहले वाले में। रेट कितना दिया हुआ है? 0.1 इक्वल टू, यहाँ पे के लिख देंगे, और ए का कंसंट्रेशन कितना है? 20 पे पावर 1, और बी का कितना है? 0.5 पे पावर 1। आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हमारे क्या दिया? 0.4 इक्वल टू के
अब ये बताओ ये x पे पावर 1 हो जाएगा क्योंकि इसका भी ऑर्डर 1 है और इसका क्या होगा 0.5 पे पावर ऑर्डर 1 होगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ कि मैंने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, इससे यह कैंसल आउट हो गया और इससे यह कितनी बार में जाएगा 1/4 में जब बार में जाएगा, यह भी कटेगा। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 80 आ जाएगी क्या? यस सर। यस सर। आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे 0 आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 0.4। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। आओ आओ बात करते हैं दूसरे और तीसरे की। तो हमारे पास दूसरा क्या है बताओ? या फिर क्या आ जाओ पहले और तीसरे की आ जाओ। तो पहले की बात करें 0.1 इक्वल टू 20 पे पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0.5 पे पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम तीसरे वाले में। तीसरे वाले में क्या है 0.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 पे पावर 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y पे पावर 1। अब क्या कर दो आप लोग, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे यह कितनी बार में 1/8, या कितनी बार में 1/2। क्लियर है क्या बात है? अब Yes. ध्यान से देखो 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और 0.5 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं और ये 1/y है ही। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कट जाएगा, ये 4 बार में जाएगा और ये कितनी बार में 2 बार में जाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू 1/y। तो आप बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या? कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कुछ भी डाउट है किसी को? ठीक है। तो बच्चों सॉल्व कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। हाँ सॉल्व कर लेना, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। तब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चन इतना सर ही था। नोट्स ठीक है, भेजना इसके। मैं भेज दूंगा। थैंक यू सर। ओके ओके बाय।